अस्सलाम वालेकुम साथियों। तो बाहर निकले अभी, वॉशिंग अम्मी की फैलाई हुई थी, रात भी बारिश रही और आगे भी 2-4 दिन जो हैं वो स्टॉर्म्स हैं। तो हमने सोचा कि उसका रुख थोड़ा सा बदल दें। अब जो जाता सूरज है वो थोड़ा बहुत उस पे पड़ ले, फिर हम बाकी का ड्रायर में डाल देंगे। तो सूख ही गए हैं करीबन, लेकिन फिर भी थोड़े से डैम्प हैं। बाहर निकले तो अमानी ने देख लिया, अमानी ने देखा तो वो बाहर आ गई। अब बाहर आई है तो कहती कि पूल में जाना है। तो हम इधर आके अभी बैठे ही हैं तो बेटी हमें बताने लगी कि कल हाउस कीपर आई थी, उसने बताया कि कोई फैमिली जो है वो गोल्ड कोस्ट में आई थी। अब ये नहीं हमें पता सही से कि हॉलीडे पर थे या रहते थे या कुछ भी हो। हमारे ख्याल में हॉलीडे पर होंगे या किसी को विज़िट कर रहे होंगे, कुछ होगा। तो हम तो थोड़े कमज़ोर दिल के हैं, हम तो ऐसी न्यूज़ वगैरह नहीं पढ़ते। तो हाउस कीपर ने बेटी को कल बताया था कि बच्चा जो है वो पूल में उतर गया और वो बच्चा डूबने लगा। तो बच्चे को बचाने के लिए उसका वालिद और फिर उसके नाना दोनों जंप इन किए हैं। तो बच्चा तो बच गया किसी न किसी तरह, बल्ला बेहतर जानता है क्या हुआ, लेकिन वो दोनों जो थे वो डूबकर हिलाक हो गए। तो बहुत ही दुख हुआ, हमारे दिल को भारी कर देने वाली बात। और ऐसी जो खबरें होती हैं वो दुनिया को या ज़माने को नहीं चाहिए कि पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए इस्तेमाल करें और एक फ़न न्यूज़ बना के दें। बहुत बड़ा सानिया है, जिनका बंदा जाता है वो ही जानते हैं इस गम को और इस दुख को। अल्लाह ताला उनका हामी व नासिर हो। सिख थे लेकिन मानने वाले तो हम सभी एक ही के हैं। हमें दुख इंसानी जान का होता है, हमें दुख रिश्तों के जाने का होता है। हमें लगता है ये ऐसे सानहे होते हैं जो पल में बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियां बदल देते हैं और वो कभी भी फिर वैसे नहीं होती। इंसान पछताता है उस पल को कि क्यों ऐसा कदम उठाया। तो हम एक तो दुआ बहुत करते हैं इस बारे में कि अल्लाह ताला हर नागहानी आफत से महफूज रखे, कि कोई भी ऐसा सानहा, कोई भी ऐसे गम की खबर, कोई भी ऐसा एक्सीडेंट जो सडनली होने का इम्कान है या होता है, अल्लाह ताला हमको उनसे बचाए और सबको बचाए। जो लोग इस तरह के लाइफस्टाइल को जानते हैं, जो जिनके घरों में पूल है या जो समंदरों की दुनिया में रहने वाले हैं, अगर ना भी समंदरों में सही तो दरियाओं के आसपास, नहरों के आसपास तो वो होते ही हैं। जिन्होंने कभी पानी में अपने पाँव उतारे हैं वो पानी की ताकत को बखूबी जानते हैं। जब तक आप इसको मास्टर ना कर लें, स्किल को, स्विमिंग स्किल को, जब तक आप पानियों के करीब ना जाएं या आप इतने पानी में रहें जो कि आपके घुटनों तक हो। रहा समंदर तो उसकी वेव्स जो होती हैं वो पैरों के नीचे से सैंड बहा के ले जाती हैं। जो लोग समंदरों के पानियों के आदी नहीं होते या पहली बार समंदरों में उतरे होते हैं, उनके लिए ये एक यूनिक एक्सपीरियंस होता है और वो डिज़ी फील करते हैं। हम अभी तक जो कि सारी ज़िंदगी समंदरों के किनारे पर अपनी बिताते रहे हैं, हम खुद अभी तक समंदरों की वेव्स पर बाज़ों का डिज़ी फील करते हैं। हमें पता होता है कि हम किस रुख को देखेंगे तो हमारा सर जो है वो घूमेगा, तो घूमता है। तो ये एक नेचुरल फीलिंग है जो कि इंसान में होती है और इंसान को इन चीज़ों से बचना चाहिए, ख़ासकर उन लोगों को जिनको कि स्विमिंग ना आती हो। समंदरों में चाहे आपको स्विमिंग आती भी है तब भी आप नहीं बचा करते, क्योंकि उसमें रिप्स होती हैं, तो वो करंट्स की तरह की होती हैं और जो आपको सक इन कर लेती हैं और डिफरेंट स्पीड पर और डिफरेंट डेप्थ पे उन जगहों का पानी होता है। तो इस वजह से बचना चाहिए। तो जिन लोगों के यहाँ पूल वगैरह हैं या जो लोग हॉलीडेज़ वगैरह पे जाते हैं वो एहतियात किया करें ऐसी चीज़ों पे। तो ये नहीं कि आप इतना लाइटली लेते हैं कि हाँ जी बच्चा बस 2 गज़ की दूरी पे है या यहीं ज़रा पाँव अंदर डालने लगा है, हम यहीं बैठे हैं, ये बात नहीं है। आप चाहे कितने लंबे ऊंचे, चाहे कितने स्ट्रांग हैं, आप उस पानी में जो आपकी कमर तक है डूब सकते हैं। तो आप ऐसा रिस्क ना लें। आप अपने हवास खो बैठते हैं जिस वक्त आप एक बार स्लिप होते हैं कि आपका सर पानी के अंदर जाता है। अगर आपको स्विमिंग नहीं आती तो आप ऐसा रिस्क ना लें। हम जब बच्चे को पूल में डालते हैं या पूल में होते हैं, जब तक हमारा बच्चा बहुत अच्छी तरह से तैरना नहीं जानता, जब तक हम 2 लोग होते हैं जो यहाँ बैठते हैं, एक नहीं बैठता। तो हमारी तरह का भी कोई, खैर हम नहीं कहते कि होना चाहिए, एक भी इंसान काफ़ी होना चाहिए, लेकिन टू बी ऑन द सेफ साइड हम एक बंदे को महफूज नहीं समझते। हमें लगता है कि जब बच्चा बहुत छोटा है उसके पास 2 लोग होने चाहिए, एक नहीं, 2 आंखें नहीं, उसको 4 आंखें देखने वाली होनी चाहिए। स्विमिंग जो है हमारे घर में ज़्यादातर अफराद को आती है और जो दामाद और सोनी हैं वो प्रोफेशनल लेवल के स्विमर्स हैं। तो
उसके लिए भी ये है कि जो लोग ये सोचते हैं कि वो तैर सकते हैं या तैरा करते थे या उनका इतना स्टेमिना था, तो तैराकी जो है वो एक ऐसी चीज़ नहीं है, खासकर जिनके घरों में पूल हो जैसा कि हमारे पास है, वो ऐसी चीज़ नहीं है कि सारा साल इंसान का एक ही स्टेमिना जो है वो बरकरार रह सकता है। इसलिए कि जब समर होता है, शुरू होता है समर का, तो 2-3 लैप करने के बाद सोनी जो है उसका सांस फूलने लग जाता है, फिर वो निकल आता है कि बस थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेके फिर वो तैरता है। लेकिन एंड ऑफ सीज़न तक वो 2-2 घंटे नॉन स्टॉप जो है लैप कर सकता है। इसी तरह पर उसको सिखाया गया है। हमें याद है कि जिस एक्वाटिक सेंटर में उसने सीखी है स्विमिंग, उसका बहुत लंबा पूल था और वो 2 आवर्स एक रन में बच्चों को तैराते थे। तो हम हैरान होते थे कि ये कैसे इतनी देर तक बच्चा तैर लेता है, और उस वक्त उसका स्टेमिना होता है, कैसे ये बच्चा इतनी देर तक तैर लेता है। तो वो तो इंडोर पूल्स होते हैं, सारा साल गर्म रहते हैं, आप जब चाहें चले जाएं। लेकिन पढ़ने लिखने वाला या जॉब करने वाला इंसान जो है सारी ज़िंदगी इस तरह की रूटीन बरकरार नहीं रख सकता। उसकी प्रायोरिटीज़ जो है वो बदल जाती हैं। एक उम्र होती है सीखने की, उसने सीख लिया, छोड़ दिया, घर में पूल है, अब यहाँ तैरता है, समर में तैरता है, विंटर में नहीं तैरता है। तो जो ये समझ के बैठते हैं समंदरों के किनारे पे कि हाँ जी हम तो 2-2 घंटे तक तैर लेते हैं, हम बच्चा डूबने लगेगा तो बचा लेंगे, या बड़ा अगर आउट ऑफ बैलेंस हुआ तो हम दौड़ के पकड़ लेंगे, तो वो ये बात भूल जाएं, क्योंकि आप हमेशा ये काम नहीं कर सकते। बहुत जल्दी इंसान सुस्तियों का और उसका जिस्म सुस्तियों का आदी हो जाता है, वो फिर उस तरह से नहीं तैर सकता। तो ऐसे रिस्क नहीं लेने चाहिए, सेफ रहना चाहिए, क्योंकि एक लम्हे की गलती पर बाज़ औक़ात इंसान सारी उम्र के लिए पछताता है। तो उस मोमेंट से बचना चाहिए। पानियों के करीब बैठना, पानियों के करीब जाना, ऐसी जगहों पे हॉलीडेज़ बुक कराना जहाँ पर पूल हों, और ये तो इलाके हैं ही अच्छे वार्म एरियाज़ जहाँ पर हर जगह, हर दूसरी जगह, हर होटल में आपको बहुत खूबसूरत स्विमिंग पूल्स जो हैं वो दिखेंगे। हाँ ये है कि बच्चों के लिए अलग से एरियाज़ बनाए होते हैं उन्होंने, कि जहाँ पर कम पानी है, जहाँ पर बच्चे जो हैं, और हर जगह उन्होंने हर कदम पर लिखा होता है कि यहाँ से पानी इतना गहरा है। बाहर ऐसे आप वॉकवे पर वॉक करते हैं तो हर तरफ लिखा होता है कि यहाँ पर इतना गहरा है, यहाँ पर इसकी डेप्थ इतनी है, यहाँ पर इतनी डेप्थ है, इस तरह है। वो जो तस्वीर वगैरह ऑनलाइन दी गई होती हैं जब आप हॉलीडे बुक करते हैं, वो मोस्टली पूल्स की ही होती हैं, यहाँ के इलाकों की खासकर, और जिनको देखकर लोग अट्रैक्ट होते हैं और ऐसी जगहों पे फिर हॉलीडे बुक करा लेते हैं बिना ये सोचे हुए कि उनमें से किसी को तैरना भी आता है कि नहीं, या उनके साथ बच्चे मौजूद हैं या नहीं, या ऐसे यंगस्टर्स या टीनेजर्स हैं जो कि पानी में जाने के शौकीन हैं लेकिन प्रॉपर्ली तैरना नहीं जानते। तो इन सब बातों को कंसीडर करना चाहिए। इस तरह के पानी जो होते हैं, ये बिल्कुल ज़रा सा पानी है, आप देखें हमारे सामने, लेकिन अगर किसी को तैरना ना आता हो तो वो इसमें डूब जाएगा आसानी से। यही वजह है कि ये सारी ग्लास फेंस है। फिर जिनके घरों में पूल होते हैं उनके बच्चों को शुरू से ही एक तरबियत दी जाती है, उन्हें पता होता है डूज़ एंड डोंट्स का। जैसे हम एंटर हुए हैं और अमानी एंटर हुई है, और इस वक्त ऐवान जो है वो अंदर है, दरवाज़ा भी बंद है, वो बाहर नहीं आ सकता। लेकिन हम जब अंदर अमानी गई है, अभी हम कुर्सी उठा के अंदर ला रहे थे, चंद लम्हे के लिए ये डोर जो है ये ओपन रहा है, तो वो भागी आई है वापस कि शट द डोर, कि दरवाज़ा खुला है पूल का, चाहे वो 1 सेकंड के लिए ही था, तो वो बंद करके गई है। और हम दौड़े हैं इतने में कि कहीं उसका हाथ ही ना आ जाए। तो ये तरबियत जो है ये बच्चों को मिल जाती है। आप यहाँ पर देखें, ये हम आपको दिखाते हैं जूम इन करके, ये देखा आपने, ये इन्होंने ये टुकड़ा यहाँ पर अलग से लगाया हुआ है नीचे की तरफ को। ये देखें, ये जो नीचे टुकड़ा लगा हुआ है, देखा आपने, ये टुकड़ा हम कभी नहीं लगाना चाहते थे यहाँ पर, अभी तक हम इसको उतारने का सोचते हैं लेकिन कानूनी तौर पर इसकी हमें परमिशन नहीं है कि हम ये उतार दें, इसलिए कि वो आपको हम उठ के दिखा दें, मज़े से बैठे बातें कर रहे हैं, इसलिए कि वो ये कहते हैं कि डेक के ऊपर से बच्चा इधर से चल के जाएगा, स्टेप्स पे से इधर आएगा अंगूठों पे, और उसने हाथ अपने यहाँ रखे हुए होंगे, पकड़ के आ जाएगा, पकड़ के यहाँ आएगा, और इस तरह से वो पूल में दाखिल हो सकता है। आप देख लें कितनी दूर की वो सोचते हैं कि वो डेक पे से चल के ऊपर से फेंस पकड़ के इधर आ सकता है, अपना पाँव का अंगूठा रख के, और यहाँ पाँव फंसा के फिर वो ऊपर आ सकता है। इसलिए उन्होंने उसका अंगूठा फंसाने की जगह जो है वो बंद की है। तो ये कानूनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कानूनी एहतियाती तदाबीर होती हैं, जो जिस पर हमारे यहाँ के लोग कहते हैं कुछ नहीं होता।
हमारे यहाँ के करने वाले भी ऐसे ही होते हैं काम के, कोई नहीं हम लिख देंगे, हो गया, हम पास कर देंगे जी, आप करवा लें। ये आपके फ़ायदे के लिए चीज़ें होती हैं, इस वजह से आप लूप होल्स ना ढूंढा करें। आप ये ना सोचा करें चलो भाई काम हो जाए ठीक है, क्योंकि वो एक लम्हा, वो बैड लक का एक लम्हा जो है वो उसमें से स्लाइड इन कर सकता है आपकी लाइफ में। अभी हमें इतना बुरा लगता है, हर दफ़ा कूड़ा मूड़ा जो है वो इस तरफ से बह के टाइट स्पेस है जिसमें मोल्ड उगाती है, हम हर दूसरे चौथे महीने उसमें ब्लीच डाल रहे होते हैं, हमें घबराहट होती है, लेकिन हमने ये उतारा नहीं है और हम उतार सकते भी नहीं है ऑनेस्टली, कि कई दफ़ा वो बगावत जो हमारे खून में उसने जोश मारा और हम लेकर आए हैं कील कांटे कि हम इसको उतार दें, हम धो लें, चलो एक दफ़ा, कोई नहीं इधर से आता, अब तो बच्चे भी बड़े हो गए, तैरना भी जानते हैं। लेकिन वो उन्होंने स्क्रूज ऐसे लगाए हुए हैं जो हम खोल नहीं सकते, जिनका सर नहीं है, जो हम उतार नहीं सकते, निकाल नहीं सकते। तो उनको भी पता है बहुत अच्छी तरह से, जिन्होंने ये पूल डाला है, जिन्होंने ये फेंस लगाई है, कि लोग किस तरह के हो सकते हैं, कि शैतान जो है वो आपको बहका सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो ख़तरों के किनारों पर आपको लेके जाते हैं वो शैतान का बहकावा होती हैं और वो जीत जाता है। तो बचें, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट इंसान को नहीं होना चाहिए, कभी भी इतना डरपोक भी नहीं होना चाहिए जितने के हम हैं। हम अपने आप को डरपोक कहते हैं, हालांकि हम सांपों में रहते हैं, हम जहाँ बैठे हैं वहाँ भी आराम से आ सकता है, कोई उसको दुश्वारी नहीं होगी यहाँ पर आने में या चढ़ने में या पहुँचने में, और हम तो एक तरफ को मुँह करके आराम से बैठे बातें कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद हम अपने आप को इन मामलात में डरपोक कहते हैं जहाँ पर किसी और की लाइफ जो है वो स्टेक पर आती है, जहाँ पर बच्चे खासकर जो अपने फैसले खुद नहीं कर सकते, जिनकी जिम्मेदारी माँ बाप के कांधों पर डाली गई होती है, वो थोड़ी सी भी केयरलेसनेस इस मामले में बरतते हैं। हम उन पेरेंट्स में से नहीं होना चाहते, तो उनके लिए हम बहुत बचते हैं। आपने देखा होगा कि हमें यहाँ पर रहते 18 साल से ज़्यादा हो गया समझें, आपने कभी नहीं देखा होगा कि हमारा बच्चा अकेला इधर उधर फिर रहा है या बाहर घूम रहा है या डेक पर भी वो अकेला है, कभी भी ऐसा नहीं होता। यहाँ तक कि अमानी अगर हमारे सिटिंग रूम में सो रही है और घर से बेटी कहीं बाहर जाती है तो हम आकर सिटिंग रूम में बैठते हैं। सिटिंग रूम में हम अमानी को इसलिए डालते हैं कि हर कोई चलता फिरता उस पर नज़र रख सकता है, हम अकेला बच्चा दूर कमरे में सुलाकर नहीं आते। अब इमाद और अमीर सोते हैं अपने कमरे में, तो हमेशा हम बहू को और बेटे को कहते हैं ज़रा सा कमरे का दरवाज़ा खुला रखो, तो बीच में चाहे जूता रख दो। हम ये नहीं चाहते कि बच्चे की आंख खुले और वो ये सोचे कि वो बंद है, वो कैद में है, वो हेल्पलेस महसूस करे या उसकी आवाज़ ना आए। वैसे कैमरास लगे होते हैं इनके फ़ोन पर, सारे लिंक्ड होते थे, जब वो बेबीज़ थे ये हर वक्त उसको मॉनिटर कर सकते थे। बच्चा करवट भी बदलता था तो ये आकर देख सकते थे, वो बजता है, वो सायरन बजाता है कैमरा के, बच्चा जो उसने करवट बदली है फ़ौरन देखें, बच्चा रिड़ने लगा है, बच्चा उतरने लगा, सब पता लगता है, आप देख सकते हैं उसको। डार्क में भी आपको वो बच्चा दिखता है। तो अमीर और इमाद के लिए बहू ने यूज़ किए थे कैमरास, लेकिन ऐवान और अमानी के लिए हमने कभी यूज़ नहीं किए। ऐवान और अमानी को हमने सुलाया ही वहाँ है जहाँ पर लोग हों, या अमानी को ऐसी जगह पे लिटाते हैं जहाँ पर हम उसे बैठे बैठे काम करते देख सकें। तो हम इस किस्म के इंसान हैं। शायद कॉट डेथ एक ऐसी चीज़ थी जिसके बारे में जब अवेयरनेस पैदा हुई, लोगों ने जाना, पढ़ा लिखा, पूछते रहे, सीखते रहे, अपने यहाँ छोटे बेबीज़ जो हैं वो पैदा हुए, ग्रैंड किड्स पैदा हुए, तरक्की बहुत कर गई थी साइंस उस दौर में। हमारे यहाँ के लोग अभी तक बहुत पीछे हैं इस मामले में, शायद 200 साल तक भी वो वहाँ ना पहुँच सकें जहाँ पर यहाँ की साइंस पहुँच चुकी है। वहाँ का हर पैदा होने वाला बच्चा बुरी तरह से लिपटा हुआ होता है, गर्म कपड़ों में उसका सर भी लपेटा होता है और उसके पाँव भी लपेटे होते हैं, जो कि यहाँ पर अलाउड नहीं है। उसके हर तरफ गद्दे होते हैं, तकिए होते हैं, बिस्तर होते हैं। ऐसे ही बस जो है वो पल जाते हैं। बच्चे को कुछ होता हवाता है, कोई तबीयत ख़राब होती है, कोई बीमारी थी या खुदा ना खास्ता कोई और बड़ा मिसहैप हो जाता है, तो बस अल्लाह की रज़ा कह देते हैं या नज़र लगने का कह देते हैं या कहते हैं कि ये खा लिया था गलत ने माँ ने तो बच्चे को कुछ हुआ या ये या वो। तो वहाँ पर अभी तक भूत प्रेत जो हैं बहुत एक्टिवली बसते हैं, मगर क्या करें, उनको लंदन, अमेरिका, कनाडा जैसे और ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक का शायद भूत प्रेत को वीज़ा नहीं मिलता है, तो वो यहाँ नहीं आ सकते। यहाँ पर फैक्ट्स हैं, यहाँ पर साइंस है, यहाँ पर सारा कुछ जो है वो साबित शुदा है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो कॉट डेथ एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हमारे साथियों को या न्यू माम्स को पढ़ना चाहिए, उसको समझें, उसको सीखें और अपने बच्चे को कोशिश करें कि उससे महफूज रख सकें। तो उसका जो मेन की पॉइंट है, जो बच्चे माओं के दूध पर होते हैं उनके चांसेस बहुत कम होते हैं। दूसरा, हमेशा हम कहते हैं बच्चे को अपने सामने रखें। तीसरा, बहुत ज़्यादा सामान समून कॉट में इधर उधर ना रखें, यहाँ तक कि वो जो
साइडों पे जो फोम सा लगाया होता है कि बच्चे का सर लकड़ी को ना लग जाए, वो तक लगाने की इजाज़त नहीं होती है। तो और बच्चे को बिल्कुल उसका सर जो है वो सर की तरफ ना हो बल्कि कॉट के सेंटर में हो, उसकी टांगें कॉट के एक तरफ को छूने वाली हों, इस तरह रखें। तो बच्चे का हेड यहाँ पर हर बेसिनेट में, हर कॉट में बिल्कुल सेंटर में रखा जाता है। ऊपर से पूरी खाली जगह होती है और ये वो चीज़ें हैं जो रिसर्च से साबित हुई हैं। आप बच्चे को सर को इस तरह ना ढका करें और ना इस तरह लपेटा करें। तो ये क्लिप खासकर हमने बनाया इसलिए कि हम अपने साथियों को थोड़ी बहुत मालूमात दे सकें बच्चों की सेफ्टी के बारे में, बच्चों की हेल्थ के बारे में, और किसी भी किस्म के सानहे से या मिसहैप से बचने के लिए अगर हम कुछ कर सकें तो हम उस बारे में अपने साथियों को बता सकें। तो थोड़ी बहुत मालूमात हमने सोचा कि हम आपको दे दें और बच्चों को अनअटेंडेड कुछ भी हो जाए ना छोड़ें। तो आपको बहुत से लोग कहेंगे, हर दूसरा इंसान यहाँ पर कहेगा बच्चे में कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। हाँ, और कहेंगे कि हमने बच्चों को सोशलाइज करना है। मामा ने हमें नहीं किया, that's why हाँ, ये बेचारी रह three of गई। her children are just so emotionally awkward and बात करनी भी नहीं आती किसी के साथ। है ना? Yeah, just it's so difficult. दुनिया की दौड़ में पीछे रह गए। Yeah, oh, है ना? I'm such a backward. हाँ, क्या कहते हैं उर्दू में, क्या कहते हैं उनको? पेंडू। पेंडू। I am the पेंडू। I'm a PP, a proud पेंडू। प्राउड पेंडू है। तो हमारे बच्चे जो हैं वो आपके सामने ही हैं। जो बड़ा है वो माशाल्लाह से कंसल्टेंट की पोजीशन पे काम कर रहा है और जो दुनिया में उसको मिलने जुलने वाले हैं वो हैरान होते हैं कि उन्होंने इतना छोटा सा कंसल्टेंट पहले कभी नहीं देखा, क्योंकि ही इज़ वेरी यंग और माशाल्लाह ही इज़ अ ब्राइट किड। और यहाँ तक जो बच्चे कॉन्फिडेंट ना हो, ब्राइट ना हो, स्मार्ट माइंडेड ना हो, वो नहीं पहुँचा करते। और अल्लाह का बहुत फजल है। सबसे पहले तो उसका शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि सब जहानतें, हर चीज़ जो है, हर काबिलियत, हर सलीका जो उसने हमें दिया जिससे हम उनकी अच्छी तरबियत कर सके, या उनके वालिद को दिया या उनको दिया, ये खुदा की देन है। उसमें इंसान को खुद तकब्बुर नहीं करना चाहिए, उसकी कोई बड़ाई नहीं है। हमने ये बात इसलिए बताई कि हमने अपने बच्चे को कभी अकेला नहीं निकलने दिया, हमने उसको कभी दोस्तों के घर नहीं जाने दिया, हमने उसको कभी दोस्तों के साथ शॉपिंग, मूवी नहीं जाने दिया, किसी बच्चे को नहीं जाने दिया। हमने यहाँ तक के घर के बाहर जो लेटर बॉक्स था वहाँ तक जाके अकेले को मेल नहीं निकालने दी। हम खड़े होते थे दरवाजे पे जब हम बच्चे को कहते थे मेल चेक कराओ, तो हम एक बहुत सख्त मार रहे हैं इस मामले में। जो मांगा दिया, जो चाहा लेना है, हाँ बेटा ले लो। लेकिन ये आज़ादी हमने कभी नहीं दी कि बच्चा इस तरह से अपनी आज़ादी मनाए, या दोस्तियां करे, या गर्लफ्रेंड्स रखे, या स्मोकर बने, या आपकी नज़र से ओझल हो, या दोस्तों यारों के साथ मिले मिलाए। ये कुछ नहीं था और ना है। तो हम बहुत सख्त माँ रहे और आप देख सकते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो सक्सेसफुली मैरिड हैं, अपने अपने बच्चे, फैमिलियाँ पाल रहे हैं, खुशी खुशी रहते हैं। बहुत अच्छा, बहुत उनके लाइफस्टाइल से, उनके उठने बैठने से, उनके बात करने से पता लगता है कि एजुकेटेड लोग हैं, सुलझे हुए लोग हैं, नेक पाक बाखलाक और बाकिरदार बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपका बच्चा ये कहेगा कि आप हम पे ट्रस्ट नहीं करती। हमने अपने बच्चे को हमेशा जवाब दिया है और हमने कभी एक बहुत लेंदी टॉक नहीं की उनके साथ। हम एक आध जुमला ही कहते थे, जैसे हम कहा करते थे जब हम यहाँ पर बच्चों को अगर शर्मिंदगी होती थी कि माँ ने शलवार कमीज़ पहना है, या कभी हमने स्कूल कहा कि ये अपना देसी कपड़े पहन जाओ, तो कभी हमें लगा कि उन्होंने शर्मिंदगी महसूस की, तो हम कहते थे कि दुनिया को नंगा होते शर्म नहीं आती, तुम्हें ढांपते आती है। और दूसरी बात ये थी कि जब हमारा बड़ा बेटा प्ले स्टेशन खेला करता था और जब हम देखते थे कि वो बहुत ज़्यादा खेलने लगा है, तो हम उसे कहा करते थे कि बेटा ये गाड़ियाँ जो तुम इसमें दौड़ा रहे हो ना, इन गाड़ियों के पोस्टर्स बस दीवारों पे रह जाएंगे, ये तुम्हारे ड्राइववे पर कभी खड़ी नहीं होंगी। आया अभी पिछले विज़िट में जब आया तो हमें कहने लगा कि मैं जो कुछ हूँ आप लोगों के दम से हूँ, आप लोगों की तरबियत से हूँ, आप लोगों के एफ़र्ट्स की वजह से हूँ। कहने लगा मैं इतना एहसानमंद होता हूँ अपने माँ बाप का कि उन्होंने मुझे यहाँ पहुँचाया, और उस अल्लाह का इतना शुक्र करता हूँ कि उसने मुझे देखो ऐसी जगह पे बिठाया है जो किसी किसी को नसीब होती है उसके फजल के साथ। तो ये बातें हमने इसलिए बताई हैं कि आप अपने बच्चों को बताएं, आप दिखाएं। जैसे सदक़े की तहरीक होती है कि उसने दिया तो अल्लाह ने उसके ऊपर ये फजल कर दिया, या उसने ये नेकी का काम किया तो खुदा के उस पर यूँ फजल हो गया। ये फजलों की बातें हैं जो हम आपको बता रहे हैं कि आप देखें
कि इन लोगों ने माँ बाप के जो बच्चे कहे में रहे, जिन्होंने सर डाल के पढ़ाई की, जिन्होंने कोशिश की, मेहनत की, खुदा ने उनको फल लगाए। और बिलाशुबा उन्होंने महसूस किया होगा कि उनकी माँ जो है उनके दोस्तों के साथ घूमने नहीं देती। मुश्किल था, ये बहुत मुश्किल काम था। एक पूरा ज़माना एक तरफ को चले और आप गंगा में उल्टे बहें, आसान नहीं था, हमारे लिए भी आसान नहीं था। हम कोई ऐसे बड़े पावरफुल ख़ानदान के बीच में नहीं बैठे हुए थे कि हम अपने बच्चे आसानी से बचा सके। हम बिल्कुल तनो तनहा थे। हमारे मियाँ साहब 8 दिन हफ्ते में काम करते थे, अंधेरे में जाते थे, अंधेरे में आते थे। ये जो ज़िंदगियाँ, ये जो ऐशो इशरत हैं, ये यूं ही नहीं मिल जाते। हम अमूमन अपनी बात तो करते हैं, अपने मियाँ साहब की नहीं करते, जिन्होंने दिन रात मेहनत की और हक हलाल की कमाई से ये सब बनाया है। हमने उनका साथ ज़रूर दिया है, क्योंकि हमें लगता है कि आदमी को बना देने वाली, नस्लों को बना देने वाली और आदमियों को तबाह कर देने वाली और नस्लों को तबाह कर देने वाली सिर्फ़ और सिर्फ औरत है। तो वो जो मर्ज़ी कमाता हो, वो जो मर्ज़ी करता हो, अगर वो एक टिड्डी दल वाला काम करेगी तो तबाही ही फेरेगी। अगर उसको सिर्फ जोड़े दिखेंगे, मेकअप दिखेगा, फेशियल्स दिखेंगे, मैनीक्योर पेडिक्योर दिखेगा, उसको घास नहीं दिखेगी कितनी बड़ी हुई, तो फिर उसका घर जो है वो वैसा नहीं बसेगा या बनेगा जैसा कि वो चाहती है। तो ख्वाहिशों को अमली जामा पहनाने के लिए एक बहुत बड़े जहाद की ज़रूरत होती है, ज़िंदगी भर के जहाद की, एक दिन का जहाद नहीं है। तो हम अपने बच्चों का ये कह रहे थे कि हम बिल्कुल अकेले थे। हमारा कोई ऐसा बड़ा घराना या भाई या अब्बा या ख़ानदान या मामू, चचा, फूफियाँ, खालाएँ सब आसपास नहीं थे कि हम अपने बच्चों की एक डगर पर तरबियत कर सके। हम अकेले थे बिल्कुल इस पूरे जहान में, जो बिल्कुल एक और डगर पे चलता था और हम बिल्कुल एक और डगर पे चलते थे। सारी दुनिया एक तरफ को जाती थी और हम अपने बच्चों को इजाज़त नहीं देते थे। हम अपने बच्चों को स्कूल के कैंप पे जाने की भी इजाज़त नहीं देते थे, हम साफ कह देते थे। तो हमने जिस जुमले का जिक्र किया कि हम एक आध जुमला ही बोला करते थे और हमने रिपीटेडली ज़िंदगी भर बोला है, उसमें एक जुमला ये भी था कि हम तुम पे तो ट्रस्ट करते हैं, ज़माने पे नहीं करते। हम नहीं करते, हम अभी भी नहीं करते। तो ये चीज़ें जो हैं, ये आपका बच्चा जब समझेगा, जब उसके पास कान होंगे, उसके पास सुनवाई होगी, उसके पास समाअत होगी। और वो समाअत कब होगी? जब आप उसके दिल के करीब होंगे। अगर आप उसके दिल के करीब नहीं हैं तो वो आपकी आवाज़ नहीं सुन पाएगा। तो औलाद का अपने माँ बाप के साथ एक मोहब्बत का ताल्लुक़ होना चाहिए, एक प्यार का ताल्लुक़ होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए जिसमें आप अपनी बात उसके कानों तक पहुंचा सकें। तो जो माएँ ऊंची आवाज़ में बात करती हैं, चीख चीख के बात करती हैं, हर वक्त एक्यूज़ करती हैं, हर वक्त उसको नीचा गिराती हैं, हर वक्त एक हाकमियत उनकी आवाज़ में हो, वो बुलाती भी हैं तो एक रोब से बुलाती हैं। उनके बुलाने में एक मोहब्बत की मिलावट नहीं होती, मोहब्बत की हलावट नहीं होती, एक कड़वाहट, एक करख्तगी होती है। हमारे दिल को कुछ होता है। हमने देखा है बच्चे रो रहे होते हैं, माएँ नहीं देख रही होती, पलट के अपना काम कर रही होती हैं। और हमने अपने बच्चे को कभी रोने नहीं दिया, कभी नहीं। हमारा बच्चा, हम एक ऐसे इंसान थे कि अगर कोई मॉल में बच्चा रो रहा है और हमारी ग्रोसरी की भरी हुई ट्रॉली है, हम उसको किनारे पे लगा के घर आ जाते थे बिना कुछ भी लिए, क्योंकि हमसे ये बर्दाश्त नहीं होता था कि वो माँ बच्चे को नहीं देख रही। कभी कभी हमारा दिल करता था कि हम पाकिस्तानी बन जाएं और लगा दें उस माँ को एक, ऑनेस्टली। लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, हमने ना कभी अपने बच्चों को मारा, ना कभी अपने ग्रैंड किड्स को मारा, और ना हमने ये पसंद किया कि कोई मारे। मार जो है, एक थप्पड़ जो है, वो आपको अपने बच्चे से बहुत दूर जा फेंकता है। वो थप्पड़ का फासला इतना बड़ा है कि आप उसको किसी भी फीते से माप नहीं सकते। आप शायद सोच भी नहीं सकते कि वो एक थप्पड़ जो कभी आपने अपने बच्चे को मार दिया, उसने आपके बच्चे को आपसे कितना दूर कर दिया। आप कभी फिर उसके करीब नहीं हो सकते, वो आपसे कभी मोहब्बत नहीं कर सकता। वो कहेगा मैं बड़ी मोहब्बत करता हूँ, लेकिन उसको शायद पता ही नहीं होगा कि मोहब्बत है क्या, अनफॉर्चुनेटली। तो बहुत बहुत भारी कॉन्सिक्वेंसेस हो जाया करते हैं फिर कल को इन चीज़ों के, और इंसान दलदल में फिर धंसता ही चला जाता है। तो बच्चों को साथ लगा के रखें। हमारे अब्बाजान मिसाल दिया करते थे कि खिलाओ,
सोने का निवाला पर देखो शेर की आंख से। और बिलाशुबह हम इसी तौर पर पले। बहुत सख्त थे हमारे अब्बा जान, बहुत सख्त थे। और अब तो खैर ये आज़ादी है कि बच्चा माँ बाप के साथ बात कर सकता है। वो ज़माने तो वो थे कि हम अपने माँ बाप के साथ कभी बात भी नहीं कर सकते थे। अब्बा जान को हमने कभी अब्बा जान कह के नहीं बुलाया था। तो हम महसूस करते हैं कि कुछ हद तक तो वो फासले भी अच्छे थे, कि इज़्ज़तें थीं। अब हम देखते हैं कि माँ बाप की वो रिस्पेक्ट अब आज के दौर में बहुत कम दिखाई देती है, जो कि उस ज़माने में थी। तो बच्चों को हमेशा नज़र के सामने रखना चाहिए और बच्चे को कभी भी आज़ादी देकर ये ना समझें कि आप बच्चे को एक कॉन्फिडेंट इंसान बना लेंगे। कॉन्फिडेंस उसको उसकी माँ, उसको उसका घराना देता है। सबसे पहली दर्सगाह जो है एक बच्चे के लिए, वो उसकी माँ की गोद होती है। माँ को चाहिए कि जिस हद तक हो सके वो अपने बच्चे के लिए खड़ी रहे, उसको सपोर्ट करे, उसको समझे और उसको समझाए। और ऐसे ही नहीं समझाए, दलाइल से समझाए। ऐसी बात करे जो बच्चे के दिल को लगने वाली हो। सिर्फ फेरी लैंड की बातें कर देना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, या सिर्फ अल्लाह से डरा देना जो है वो आपको कहीं नहीं पहुंचाएगा। तो चलते हैं अंदर, अपनी दुआओं में हमको याद रखें। अल्लाह हाफिज़।